वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। नांदेड़ असलहा जब्ती मामला, मुंबई हाईकोर्ट ने इस्तिगासे को 1 हफ्ते की मोहलत दी। जय श्री राम का नारा न लगाने पर जुल्म का शिकार मुसलमानों को ममता बनर्जी देगी मुआवजा। मदरसे के उस्ताद और 47 बच्चों को ट्रेन से उतारकर पूछगिछ की पुलिस ने। आसाम गैर मुल्की मानकर 3 साल हिरासत में रखने के बाद बुजुर्ग खातून रिहा। चमकी बुखार, मरकजी वजीर सेहत की रिहाइश पर यूथ कांग्रेस का मुजाहरा। अमानतुल्लाह खान का ऐलान, हुजूमी तशद्दुद के शिकार तबरेज अंसारी की बीवी को नौकरी और 5 लाख रुपए देगा दिल्ली वक्फ बोर्ड। मध्य प्रदेश गौरक्षा के नाम पर तशद्दुद करने वालों को 5 साल की जेल और जुर्माना। बिहार बिजली गिरने से 30 लोगों की मौत। हरियाणा में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 4 की मौत। यूपी असेंबली के बजट सेशन का 11 जुलाई से होगा आगाज। कांग्रेस तर्जुमान का कत्ल, हरियाणा में बिगड़ते निजाम कानून का आईना, राहुल गांधी का बयान। नोएडा पुलिस खवातीन से छेड़छाड़ करने वालों को जारी करेगी रेड कार्ड। मनमाने हवाई किराए पर लोकसभा में हंगामा। योगी राज में जेल बना, जराइम पेशों के लिए अय्याशी का अड्डा, असलहा लहराते नजर आए कैदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जुलाई में तुर्की का दौरा कर सकते हैं, एर्दोगान का बयान। फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीन एजेंसी वनरवा के लिए $11 करोड़ की इमदाद के वादे। ईरान को अमेरिका खत्म करे, उसके बस में नहीं है, जवाद जरीफ का बयान। लीबिया को पसपाई का सामना, सरकारी फौज ने गिरियान शहर का कंट्रोल संभाल लिया। तुर्की सदर एर्दोगान जापान के शहर ओसाका तशरीफ ले गए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाया हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों को उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई होगी, इसलिए कि आज के प्राइम टाइम की नोटिफिकेशन यूट्यूब ने नहीं भेजी है। लिहाजा जिन लोगों ने नहीं देखा है जाए ज़रूर देखें, इसलिए कि आज अहम तरीन उन्वानात पर रोशनी डाली गई है। महाराष्ट्र में जय श्री राम ना कहने पर एक ड्राइवर को मारा गया है और एक बाप और बेटी की एक बहुत ही भयानक और दिलदोज जो है एक तस्वीर सामने आई है, जो डूब के हलाक हुए हैं। और साथ ही लीला नामी एक सीरियल आई है और वो हिंदुस्तान के हालिया और मुस्तकबिल के हालात को बयान करने वाला एक सीरियल है जो वेब सीरीज पे चल रहा है। उसके सिलसिले में तबसरा किया गया है, उसको देखें, दूसरों तक पहुँचाएँ और दूसरों तक पहुंचाने की बहुत ज़रूर कोशिश करें ताकि आवाम तक बात और हक़ की बात और सच बात ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचने की कोशिश हो जाए। बैकअप नाज़रीन, पहली खबर मुंबई से। दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार नांदेड़ के एक मुस्लिम नौजवान की जमानत अर्जदाश्त पर मुंबई हाईकोर्ट में आज समाअत अमल में आई, जिसके दौरान 2 रुकनी बेंच ने सरकारी वकील को कहा कि वह अदालत को बताएं कि आखिर उन्हें मुलजिम के खिलाफ अब तक क्या सबूत मिला है। हाईकोर्ट के सवाल पूछने के बाद सरकारी वकील ने अदालत से 1 हफ्ते की मोहलत तलब की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। हालांकि अदालत कल ही जमानत अर्जदाश्त पर हतमी समाअत किए जाने के हक में थी, लेकिन सरकारी वकील की दरखास्त पर मामले की समाअत मुलतवी कर दी गई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुलजिम को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने बताया कि मुंबई हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस एम बद्र के रूबरू मुलजिम इरफान मोहम्मद गौस की जमानत पर बहस अमल में आई, जिसके दौरान एडवोकेट मुबीन सोलकर ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने 1.5 साल कबल मुलजिम को जमानत इस शर्त पर न देने का हुक्म दिया था कि खुसूसी या नई अदालत 8 माह में मुकदमे की समाअत मुकम्मल कर लेगी, लेकिन जबकि 1 साल से भी जायद का अरसा गुजर चुका है, यह नई अदालत मुकदमा फैसल करने में नाकाम साबित हुई है और मुस्तकबिल करीब में मुकदमा फैसल होने के इम्कानात मालूम हो चुके हैं, इसलिए उनको जमानत दी जाए। अब खबर मगरिबी बंगाल से। मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कलकत्ता में जय श्री राम का नारा न लगाने और मुस्लिम होने की वजह से ट्रेन से धकेल दिए जाने पर जख्मी होने वाले सभी 3 लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने गुज़िश्ता पीर को हुई इस हादसे से मुतालिक कहा कि मैंने मुतासिरीन से बात की है और तीनों के लिए 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। हम लोग ऐसे किसी भी वाक़े की मजम्मत करते हैं और इस ताल्लुक से पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। हम रियासत में ऐसी चीज़ें नहीं होने देंगे। दरअसल गुज़िश्ता पीर को मदरसा टीचर और दीगर मुस्लिम अशखास से कुछ शरपसंद अनासिर ने कहा कि वो जय श्री राम का नारा लगाएं।
ऐसा न करने पर उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया था। वाकई में जख्मी हुए हाफिज मोहम्मद शाहरुख हल्दर ने मीडिया को बताया था कि कुछ लोगों के ग्रुप ने मुझ पर और 2 दीगर पर हमला कर दिया। हम लोगों को पीटा गया और फिर हम सभी को पार्क सर्कस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। अब खबर राजनांदगांव से। हावड़ा मुंबई मेल से महाराष्ट्र जा रहे एक मदरसे के उस्ताद और 45 से ज्यादा बच्चों को पुलिस ने ट्रेन से उतार दिया है और उनसे पूछगछ की गई है। इतलात की बुनियाद पर पुलिस ने सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी और राजनांदगांव पुलिस ने आज सुबह हावड़ा मुंबई मेल 12810 के यहाँ पहुंचते ही तमाम 47 बच्चों और एक उस्ताद को उतार लिया। उतारे गए तमाम अफराद को पुलिस ने नीचे उतारकर पूछगछ की। इस मौके पर बच्चों की फलाह बहबूद का महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। इतलात के मुताबिक बच्चों को बिहार के भागलपुर जिले के गांव तिरुपति से महाराष्ट्र के बलढाना ले जाया जा रहा था। वाकई की तस्दीक करते हुए जीआरपी इंचार्ज हरीश शर्मा ने बताया कि बच्चों को ट्रेन से उतारकर सिटी पुलिस पूछगछ के लिए ली गई है। एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट उदयभान सिंह चौहान ने खबर रसा एजेंसी यूएनआई को बताया कि 48 बच्चों के साथ जा रहे शाकिर हुसैन नाम के उस्ताद को हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही है। उस्ताद के पास बच्चों को लाने ले जाने का वालिदैन के जरिए रजामंदी खत भी मौजूद नहीं था। पूरे मामले की जांच डीएसपी आशा रानी और सिटी कोतवाली इंचार्ज कर रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। आसाम में गैर मुल्की समझकर हिरासत में रखी गई 59 साल खातून को 3 साल बाद रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने कबूल किया है कि वह गलत शनाख्त का शिकार हुई। अफसरों ने गलत आदमी को हिरासत में ले लिया था। मधुबाला मंडल कोकराझार के गैर कानूनी मुहाजिर कैंप से रिहा होने की कुछ देर बाद बुध की शाम को अपनी मासूर बेटी के घर लौट आई। मधुबाला की रिहाई फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने पुलिस के कबूल करने के बाद हुई कि उन्होंने 2016 में ट्रिब्यूनल के जरिए गैर मुल्की करार दी गई मधुबाला दास की जगह मधुबाला मंडल को हिरासत में भेज दिया था। दोनों खवातीन चिरांग जिले के विष्णुपुर से ताल्लुक रखती हैं। चिरांग जिले की पुलिस सुपरिटेंडेंट सुधाकर सिंह ने मीडिया को बताया, मुझे जब ये शिकायत मिली कि मधुबाला मंडल गलत शनाख्त का शिकार हुई हैं और उन्हें हिरासत में भेज दिया गया है तो मैंने जांच करवाई और हकीकत सामने आ गई। ये गलत शनाख्त का मामला था। अब खबर बिहार से। बिहार में चमकी बुखार का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से अब तक 132 बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चों की मौत और बीजेपी पर बेहिसी का इल्जाम आयद करते हुए यूथ कांग्रेस कारकुनान ने दिल्ली में मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन की रिहाइश के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। हाथों में हुकूमत के खिलाफ बैनर और पोस्टर लिए पहुंचे कांग्रेस कारकुनान ने जमकर नारेबाजी भी की। इस एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद थी, जिसने बाद में एहतजाज जाहिर कर रहे कारकुनान को हिरासत में ले लिया। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह ने जुमेरात को झारखंड में हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए तबरेज अंसारी की बीवी को इक्तिसादी मदद देने का ऐलान किया है। वक्फ बोर्ड हुजूमी तशद्दुद के शिकार तबरेज की बीवी को 5 लाख रुपए और उन्हें नौकरी देने का भी ऐलान किया है। वक्फ बोर्ड मुतासिरा कुंबे को कानूनी मदद भी फराहम करेगा। इधर झारखंड के सरायकेला खरसवां मॉब लिंचिंग मामले में नया इंकशाफ हुआ है। मकतूल तबरेज के अहले खाना के मुताबिक मारपीट के दौरान उसको धतूरे यानी एक जहरीला फल का रस पिलाया गया था, जिसकी वजह से उसके जिस्म में जहर फैल गया और उसकी मौत हो गई थी। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश हुकूमत ने गाय के नाम पर होने वाले तशद्दुद पर रोक लगाने के लिए गौकशी ममनुआ कानून गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में तरमीम को मंजूरी दे दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्ट के तहत अगर कोई शख्स तशद्दुद के मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 6 महीने से लेकर 3 साल की सजा का एहतिमाम है। इसके साथ ही उस पर 25,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। हुकूमत इस बिल को 8 जुलाई से शुरू हो रहे रियासत के असेंबली सेशन में पेश करके मंजूर कराना चाहती है। अब खबर बिहार से। बिहार के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बिजली गिरने से तकरीबन 30 लोगों की मौत हो गई है। बिहार रियासती महकमा कुदरती आफात के एक अफसर ने जुमेरात को बताया कि रियासत के कई हिस्सों में बिजली की चपेट में आने की वजह से 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अफराद जख्मी हो गए। महकमे के मुताबिक बिजली से सबसे ज्यादा भागलपुर में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि बेगूसराय में 4 लोग इसकी चपेट में आए। इसके अलावा सहरसा, पूर्णिया, अररिया, जमुई, दरभंगा, मधेपुरा, खगड़िया, कटिहार, मधुबनी, मशरकी चंपारण, शिवहर, नवादा और गया में भी बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई।
अब खबर नई दिल्ली से। हरियाणा के रोहतक में बुध को सेप्टिक टैंक साफ करने के दौरान जहरीली गैस की जद में आने से 4 मुलाजिमीन की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 4 में 3 मुलाजिमीन को निजी तौर पर रखा गया था, जबकि एक मुलाजिम का ताल्लुक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से था। वो सभी टैंक को साफ करने के लिए इसमें उतरे थे। रोहतक के पुलिस सुपरिटेंडेंट गोरखपाल ने फोन पर बताया कि वो टैंक को साफ करने के लिए इसमें उतरे थे। जैसे ही उन्होंने अपना काम शुरू किया, वो किसी जहरीली गैस की जद में आ गए और उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया मामले की जांच चल रही है। अब खबर हैदराबाद से। आंध्र प्रदेश असेंबली के बजट सेशन का आइंदा माह की 11 तारीख से आगाज होगा। 12 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। रियासत में वाईएसआर कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद इस हुकूमत का यह पहला बजट सेशन है। बताया जाता है कि पार्टी के इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों की तकमील इस सेशन का अहम एजेंडा होगा। जुमला 15 काम के दिन इस सेशन के दौरान होंगे। बजट की तैयारी के लिए 1 और 2 जुलाई को रियासत के वजीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने तमाम महकमे इजाद के वज़रा के साथ इजलास तलब किया है। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा में कांग्रेस तर्जुमान विकास चौधरी के बहीमाना कत्ल की कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि फरीदाबाद में कांग्रेस तर्जुमान और लीडर विकास चौधरी का कत्ल काबिल मजम्मत, शर्मनाक और अफसोसनाक वाकया है। यह हरियाणा में बिगड़ते निजाम कानून का आईना है। उन्होंने अपना रद्दअमल बजरिए ट्वीट जाहिर किया और इस ट्वीट में उन्होंने विकास चौधरी की रूह को सुकून पहुंचने और उनके अहले खाना को सब्र जमील के लिए दुआ की। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस तर्जुमान विकास चौधरी का आज सुबह गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वाकया फरीदाबाद के सेक्टर 9 वाक़ हड्डा मार्केट में सरजद हुआ। खबरों के मुताबिक हमलावरों ने विकास को 8 से 10 गोलियां मारी। वाकये के फौरन बाद विकास को सर्वोदय अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब खबर नोएडा से। नोएडा पुलिस की एंटी रोमी स्क्वाड टीम पब्लिक प्लेस पर खवातीन से छेड़छाड़ या फहश बयानबाजी करने वालों को रेड कार्ड जारी करेगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन को छेड़छाड़ और जोर जबरदस्ती से बचाने के लिए पुलिस आवाम से फीडबैक लेगी और इन इलाकों को निशानजद करेगी जहां खवातीन से छेड़छाड़ के ज्यादा इम्कानात रहते हैं। गौतम बुद्ध नगर की एसपी रूरल विनीत जायसवाल ने कहा, रेड कार्ड जारी करना जरूरी कदम है जिससे खवातीन को परेशान करने वालों को वार्निंग दी जाएगी। इस कार्ड में शख्स की पूरी तफसील होगी, जिसमें उसका पता और फोन नंबर भी होगा। उसको रिकॉर्ड के लिए महफूज रखा जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। अब खबर नई दिल्ली से। कुदरती आफात और दीगर हंगामी हालात के साथ ही आम दिनों में भी मनमाने हवाई किराए से मुंसलिक सवाल के जवाब में ज्यादा से ज्यादा किराया तय करने से हुकूमत के इनकार पर जुमेरात को लोकसभा में अपोजिशन अरकान ने हंगामा किया है। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने किराया तय करने की निजी फिजाइया सर्विस कंपनियों के तरीक़ेकार के बारे में तफसील से बताते हुए कहा कि किसी कुदरती आफात या इंसानी वजूहात से पैदा होने वाले हंगामी हालात के वक्त टिकट की मांग बढ़ जाती है, इसलिए कम कीमत वाले टिकट जल्द खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद लोगों को ज्यादा कीमत वाले टिकट खरीदने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा किराया तय करने से मुसाफिरों को ही नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा देखा गया कि इस सूरत हाल में लोग सस्ते टिकट बुक कराने के बजाय ज्यादा से ज्यादा कीमत वाले टिकट खरीदते हैं। वजीर के इतना कहते ही कांग्रेस के रुकन अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। कांग्रेस रुकन मनीष तिवारी ने पूछा कि क्या वजीर मौसूफ आफात के वक्त ज्यादा हवाई किराए को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर तक वो इस मसले को लेकर हंगामा करते रहे। अब खबर उत्तर प्रदेश से। योगी राज में जराइम पेशों के लिए जेल अय्याशी का अड्डा बन चुकी है। ताजा मामला उन्नाव जेल का है, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 शातिर जराइम पेशा जेल में बरसरेआम असलिहा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में जेल के अंदर लजीज खाने के साथ शराब का इंतजाम भी देखने को मिल रहा है। वायरल वीडियो में जराइम पेशा बरसरेआम योगी हुकूमत को चैलेंज पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरठ जेल हो या फिर उन्नाव और रियासत की किसी भी जेल को दफ्तर बना देंगे। वीडियो में एक कैदी कह रहा है कि जो बोलेगा वो मारा जाएगा। जेल में कई जराइम पेशों के पास तमंचों के अलावा मोबाइल भी मौजूद है। अब खबर अंकारा से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उनके अमरीकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप जुलाई के महीने में तुर्की का दौरा कर सकते हैं। इस अमर का इंकिशाफ उन्होंने ओसाका यानी जापान में G20 समिट में शिरकत के लिए रवानगी से कबल एक इंटरव्यू में किया है। इससे पहले तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का एक बयान सामने आया था, जिसमें उनका कहना था कि नेटो ममालिक को एक दूसरे पर पाबंदियां आयद नहीं करना चाहिए। उन्होंने बयान ऐसे मौके पर दिया था जब तुर्की और अमेरिका के दरमियान रूसी साख्ता 400 दिफाई निजाम की खरीदारी के मामले पर कशीदगी जारी है।
एर्दोगान ने G20 समिट के लिए रवानगी से कबल अनकरा एयरपोर्ट पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह मत भूला जाए कि तुर्की भी मुआहिदा शिमाली ओकियानूस की तंजीम नेटो का रुकन मुल्क है। अब खबर न्यूयॉर्क से। अक़वाम मुत्तहिदा की फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए कायम करदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ओनरवा के लिए डोनर्स ममालिक की तरफ से $11 करोड़ की इमदाद के वादे किए गए हैं। मरकज़ी इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक ओनरवा के माली माविनीन का सालाना इजलास अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में 25 जून को हुआ, जिसमें यूएन रिलीफ एजेंसी बराए फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीन के लिए इमदाद के वादे किए गए। इस मौके पर शुरका ने ओनरवा की फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों की बहबूद और इंसानी वक़ार के लिए की जाने वाली खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। अब खबर ईरान से। ईरानी वजीर खारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के जवाब में कहा है कि ईरान को नेस्तनाबूद करना अमरीका के बस की बात नहीं है। जवाद ज़रीफ ने इस बात का इजहार तेहरान में CNN के एक नुमाइंदे के सवाल के जवाब में कही। ईरानी वजीर खारिजा ने कहा कि ट्रंप को यह खुशफहमी है कि वो ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, अलबत्ता ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि जब अमरीका ममनुआ असलहे का इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि ईरान हर किस्म की जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। हम जंग नहीं चाहते। सदर ट्रंप को ये याद रखना चाहिए कि वो जंगी धमकियों का जो इजहार कर रहे हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है। कई हफ्तों से अमरीकी इंतजामिया हमारे खिलाफ जहर उगल रही है। बिलखुसूस रूहानी लीडर पर लगी पाबंदियां ईरान अवाम के खिलाफ हकारत का दर्जा रखती है। ज़रीफ ने मजीद कहा कि हम सलामती कौंसिल की करारदाद 2231 के तहत जौहरी मुआहिदे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अब खबर लीबिया से। लीबिया में जनरल हफ्तर की फौज को कौमी मुफाहमती हुकूमत के हाथों तराबलब से 100 किलोमीटर दूर शिकस्त खाना पड़ी। बताया गया है कि हफ्तर फौज को गरियान नामी शहर से पसपाई का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सरकारी फौज ने शहर का इंतजाम संभाल लिया। हफ्तर फौज इस वक्त तरखोना और आसाबिया नामी शहरों तक महदूद है। दूसरी जानिब मालूम हुआ है कि हफ्तर फौज के अहम कमांडर अब्दुस्सलाम अल हासी ने कौमी मुफाहमत हुकूमत में शमूलियत का ऐलान किया है। एक और खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जापान के शहर ओसाका तशरीफ ले गए हैं। ओसाका कंसाई एयरपोर्ट पहुंचने पर जापान के नायब वजीर खारिजा केंजी यामादा, टोक्यो में तुर्की के सफीर मुराद मरचान और दीगर मुताल्लिक़ अफराद ने उनका इस्तकबाल किया। क़याम के होटल पहुंचने पर ओलंपिक्स 2020 में तुर्की के लिए खास तौर पर तैयार किए गए रिवायती जापानी लिबास केमोनो में मलबूस अफराद ने सदर रजब तैयब एर्दोगान, उनकी अहलिया अमीना एर्दोगान का खैर मकदम किया। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।